हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर पिछले सेशन में ख़त्म किया। अब मैं आपको बताता हूँ वोकैब रूट वर्ड से। पिछले सेशन तक हमने दो रूट वर्ड पढ़ लिए थे, दो वोकैब सेशन पढ़ लिए थे। अब हमारा वोकैब सेशन है थर्ड। वोकैब सेशन थर्ड के अंदर हमें बात करनी है, देखिए, एक तरफ होता है पुरुष और एक तरफ होती है महिला। ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिला लेने से तात्पर्य ये है कि कोई चीज आपको अच्छे तरीके रूट वर्ड के माध्यम से समझ में आए, उससे हम देखेंगे पुरुष और महिला को। तो ध्यान देना, सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे पहले हमारा सेशन चल रहा था वोकैब का अकॉर्डिंग टू रूट वर्ड। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया? तो हमारा जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी का इतिहास है, उस हिंदी भाषा के इतिहास में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले मनु नाम का आदमी आया। कौन आया? मनु नाम का। और पृथ्वी पर सबसे पहले जो महिला थी वो थी मेघना। कौन थी? मेघना। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर सबसे पहले जो पुरुष आया उसका नाम था मनु। पृथ्वी पर सबसे पहले जो महिला आई उसका नाम था मेघना। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? हिंदी के इतिहास से। अब बात करते हैं अपन इंग्लिश के इतिहास से। दोस्तों, इंग्लिश के इतिहास से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो आदमी आया था उसको बोलते हैं एडम। पुरुष जो आया था उसका नाम था एडम। जो इंग्लिश इतिहास हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो महिला आई थी उसका नाम था इव। क्या नाम था? इव। लेकिन जब हम लैटिन भाषा का इतिहास पढ़ेंगे, लैटिन लैंग्वेज का इतिहास पढ़ेंगे, तो उस भाषा में हमें पता चलेगा कि सबसे पहले जो पृथ्वी पर आदमी आया था उसका नाम था एंड्रो। क्या नाम था? एंड्रो। और सबसे पहले जो महिला पृथ्वी पर आई थी उसका नाम था गायनी। क्या नाम था? गायनी। यहीं से जो रेड कलर में आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, यही हमारी वोकैब है। कैसे है ये वोकैब? देखिए, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा पर डिपेंड है? लैटिन भाषा पर। यदि किसी इंग्लिश वर्ड में त्रुटि पाई जाती है तो वहां पर हम लैटिन भाषा के उस समानार्थी शब्द को प्राथमिकता देते हैं। यानी मैं साधारण शब्दों में यूं कहूं कि जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो किस भाषा पर डिपेंड है? लैटिन भाषा पर। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है और उस वर्ड को हम इंग्लिश के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर हम जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होगा उसी शब्द का सिनोनिम्स, उस शब्द को अपन लीगल रूप से मानेंगे। यानी लैटिन भाषा जो है प्राथमिकता दी जाती है किसके बजाय? इंग्लिश के बजाय। तो लैटिन भाषा के अंदर जो एंड्रो नाम का व्यक्ति था वो पुरुष था। क्या था? पुरुष। और पुरुष को हमने डिनोट किया किससे? मैन से। यहां हमने देखा कि जो औरत थी, महिला थी, वो थी गायनी। उसको हमने डिनोट किया किस नाम से? वुमेन के नाम से। वुमेन बोले तो औरत। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से हमारा रूट वर्ड निकल के आता है। यानी कि दुनिया की किसी भी स्पेलिंग के अंदर शुरू में, बीच में या लास्ट में आपको एंड्रो मिल जाए तो आप बिना सोचे समझे बता देना कि इस स्पेलिंग का जो अर्थ है वो मैन से संबंधित है, वो आदमी से संबंधित है। दुनिया की किसी भी स्पेलिंग के शुरू में, बीच में, लास्ट में यदि आपको गायनी मिल जाए, क्या मिल जाए? गायनी, तो आप बिना सोचे समझे बता देना कि इस स्पेलिंग का जो मतलब है, मीन्स है, वो वुमेन से संबंधित है, वो औरत से संबंधित है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। इन एंड्रो और गायनी, किस किस को? एंड्रो और गायनी को एक जगह बैठा हुआ पाया गया। एक जगह बैठा होने के कारण देखिए, ये पुरुष और ये औरत, तो दोनों को एक जगह बैठा पाया गया, तो अपन हिंदी में बोलते हैं मानव। तो यहां पर एक और वर्ड निकल के आया हमारा एंथ्रो। क्या निकल करके आया? एंथ्रो।
और दोस्तों एंथ्रो को बोलते हैं अपन ह्यूमन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन। यानी गांठ बांध लीजिए आप ये चीज कि दुनिया के किसी भी स्पेलिंग में शुरू में, बीच में या लास्ट में आपको यदि एंथ्रो मिल जाए तो आप बिना सोचे समझे बताओ, चाहे हजारों करोड़ों स्पेलिंग में मिले, लेकिन उसका मतलब किससे संबंधित होगा? ह्यूमन से संबंधित होगा। और ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव। इसी शब्द को अपन एक तरीके से ह्यूमैनिटी के लिए भी देख सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। देखिए इधर मानव और इधर मानवता। यानी सीधी सी बात यह है कि आज हमारे यहां से 3 रूट वर्ड निकल के आए। जब एंड्रो गायनी एक जगह बैठे तो इनको बोल दिया एंथ्रो। अब एक जगह जब औरत और पुरुष बैठते हैं तो जाहिर सी बात उनका रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट आएगा कि पेडिया के रूप में। किसके रूप में आएगा? पेडिया के रूप में। और दोस्तों ध्यान रखना, पेडिया भी एक रूट वर्ड है और दुनिया की किसी भी रूट स्पेलिंग के शुरू में मिल जाए, बीच में मिल जाए या लास्ट में मिल जाए, पेडिया मिलते ही आप आइडिया लगा लेना कि ये किसकी बात कर रहा है? चाइल्ड की बात कर रहा है, यानी बच्चा। आज से हमने 2 सिनोनिम्स सीखे। एंड्रो यानी पुरुष, मैन यानी भी पुरुष या आदमी, एंड्रो यानी भी आदमी, गायनी यानी औरत और वुमेन यानी भी औरत। दीज आर सिनोनिम्स, ये समानार्थी शब्द हैं। इधर बात करते हैं एंथ्रो की। एंथ्रो यानी भी मानव और ह्यूमन यानी भी मानव। ह्यूमन, इस एंथ्रो का मतलब कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ह्यूमैनिटी भी लगा लिया जाता है, यानी मानवता भी लगा लिया जाता है। चाइल्ड यानी भी बच्चा होता है और पेडिया यानी भी बच्चा होता है। ये दोनों भी अपने आप में क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। आज के इस वोकेब सेशन में हमारे 4 वर्ड निकल करके आए रूट वर्ड, जिनमें पहला तो है एंड्रो। एंड्रो का सिनोनिम्स होता है मैन। गायनी, गायनी का सिनोनिम्स होता है वुमेन। एंथ्रो, एंथ्रो का सिनोनिम्स होता है ह्यूमन। पेडिया, पेडिया का सिनोनिम्स होता है चाइल्ड। ये 4 रूट वर्ड हमने सीखे। इससे पहले भी हमने सीखा था, जैसे फोबिया। फोबिया का सिनोनिम्स मैंने आपको बताया था फियर। एक फोबिया का ही समकक्ष वर्ड होता है मानिया। मानिया का मतलब होता है फियर से संबंधित, लेकिन ये फियर किसका है? मानिया बोलते हैं लत को, किसी चीज की लत लग जाना। एक बार यदि हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो वो बात ही में छूटती नहीं है। उसकी स्पेलिंग के अंदर क्या आएगा? मानिया आएगा। जैसे अपन बोलते हैं बिब्लियोमानिया। बिब्लियोमानिया, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स से संबंधित, और इधर मानिया हो जाएगा लत। कई स्टूडेंट्स को क्या होती है, किताब पढ़ने की लत लग जाती है। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, 2 घंटे किताब पढ़ के सोते हैं और कोई काम करते हैं, यानी उनको क्या लग चुकी है? बुक्स की मानिया लग चुकी है, बिब्लियोमानिया। तो इस प्रकार वोकेब सेशन 3 के अंदर मैंने आपको ये 4 रूट वर्ड बताए, जो चारों रूट वर्ड आपस में सिनोनिम्स भी हैं और रूट वर्ड के माध्यम से भी पढ़े जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और निरंतर मैं इसी क्रम में आगे बढ़ाऊंगा वोकेब सेशन 3 को। अभी 3 कंप्लीट नहीं हुआ है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। दोस्तों देखिए, हमने पिछले सेशन में भी वोकेब सेशन 3 पे बात की थी रूट वर्ड के माध्यम से। वहाँ पिछले सेशन में मैंने आपको रूट वर्ड बताए थे एंड्रो, गायनी, एंथ्रो, पेडिया। इन 4 रूट वर्ड पे हमने बात की थी, जिनमें एंड्रो का मतलब होता है मैन, गायनी का मतलब बताया मैंने वुमेन, एंथ्रो का मतलब मैंने बताया ह्यूमन, पेडिया का मतलब मैंने बताया चाइल्ड। ये जो 4 रूट वर्ड हैं, इन चारों रूट वर्ड के बाद मैं वोकेब सेशन 3 को ही आगे बढ़ाता हूँ रूट वर्ड के माध्यम से। अब हमारा 5वां रूट वर्ड जो है वोकेब सेशन 3 में, वो है पेन। का मतलब बताया मैंने आपको ऑल। तो दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि दुनिया के किसी भी स्पेलिंग के शुरू में, बीच में, लास्ट में आपको यदि पेन शब्द मिल जाए, क्या मिल जाएगा? पेन शब्द। यदि पेन शब्द स्टार्टिंग में, बीच में और लास्ट में कहीं भी मिल जाएगा तो आपको उसका अर्थ लगाना है सबका सब, यानी जो है वो सारा का सारा।
वस्तु स्थिति क्लियर है। देखिए, आप ये मत सोचना कि सर ने पहले लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार में ही काम चला लेंगे, ऐसा नहीं करना है मित्रों। आपको यहाँ मैं आपको इन सारी चीज़ों का डिटेल बताऊंगा, सारी चीज़ों का मतलब बताऊंगा, कैसे सेंटेंस में यूज होंगे वो चीज़ें बताऊंगा। देखिए, हमारा आज का रूट वर्ड है पेन। पेन का मतलब होता है ओल, ठीक है। एक पेन यानी कलम भी होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुनिया की यानी इंग्लिश की किसी भी स्पेलिंग में यदि आपको शुरू में, बीच में या लास्ट में पेन मिल जाए, क्या मिल जाए? पेन, तो आप बिना सोचे समझे बताओगे कि सर इस स्पेलिंग का अर्थ जो है वो सबका सब या जो है वो सारा का सारा से संबंधित है। अब सारा का सारा से संबंधित मतलब, जैसे देखिए मैं आपको कह दूं पेन इंडिया, मैंने क्या कहा फर्स्ट स्पेलिंग में? पेन इंडिया। तो ध्यान रखना, आपको एग्जाम के अंदर चाहे एंटोनिम पूछे, चाहे सिनोनिम्स पूछे, चाहे वन वर्ड पूछे, कुछ भी पूछे, यदि शब्द हमारे पास बड़ा है तो हमें उस शब्द को टुकड़ों में बांटना है, हमें उस शब्द को टुकड़ों में बांटना है, और टुकड़े इस कदर होने चाहिए कि हम उनको आसानी से पढ़ सकें। जैसे मेरे पास एक वर्ड है, अभी मैंने लिया पेन इंडिया, तो एक स्पेलिंग है, लेकिन इस स्पेलिंग का मेरे को अर्थ नहीं मालूम है। देखिए, कोई भी चीज जब बनती है तो उसका अपना स्टैंडर्ड होता है, उसका अपना तरीका होता है, उसका अपना एक आधार होता है कि ये स्पेलिंग यहाँ से निकली है, यहाँ से बनी है, इस रूट वर्ड से बनी है। तो देखिए पेन इंडिया, पेन इंडिया मेरे को अकेले बड़ा लग रहा है तो मैं इसके टुकड़े करूंगा। टुकड़ों में मैंने पाया कि सबसे पहले तो मैंने लिखा एक वर्ड पेन, पेन को मैं पढ़ सकता हूँ, इंडिया को भी मैं अलग से पढ़ सकता हूँ, इंडिया। ये लो जी, पेन और इंडिया। अब हमारे को पढ़ना है कि पेन यदि किसी स्पेलिंग, देखो ये चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि पेन किसी भी स्पेलिंग में आ जाएगा तो हमें उसका मतलब समझना है ओल। क्या समझना है? ओल। और इंडिया जो है, इंडिया का मतलब आप जानते ही हो भारत। तो इससे हमें पता चला कि पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे के पूरे भारत में। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे भारत देश के अंदर जो आधार कार्ड बनाने की योजना है वो इंडिया नहीं, वो क्या है? पैन इंडिया है। हमारे भारत देश के अंदर जो आधार कार्ड बनाने की योजना है वो पूरे भारत में है। पूरे भारत को अपन दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो बोलेंगे अपन क्या? ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत के अंदर जो चीज लागू होगी उसको हम ऑल ओवर इंडिया बोलेंगे। दूसरी बात, यदि अब एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, ऑल ओवर इंडिया नहीं देगा वहां पर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया दे देगा तो पेपर का स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। और एसएससी वगैरह, रीट वगैरह, एलडीसी वगैरह, इन एग्जाम के अंदर क्या होता है, पेपर का स्टैंडर्ड आता है। और ऑल ओवर इंडिया न दे करके वो वहां पर ऐसा कोई अन्य शब्द देगा जिसका मतलब तो पूरे के पूरे भारत में निकलता हो लेकिन स्पेलिंग अलग हो। तो जैसे वहां पे ले लिया पैन इंडिया काम है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर ऑल ओवर इंडिया आता तो हम समझ जाते कि पूरे के पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन भाई पैन इंडिया का मतलब भी ऑल ओवर इंडिया यानी सारे के सारे भारत में ही होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट वन इज, तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा पैन शब्द का तात्पर्य क्या होता है इंग्लिश के अंदर। पैन शब्द का मतलब होता है ऑल। पैन के आगे मैंने इंडिया लगाया, इसका मतलब हो गया पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। अभी मैंने इसके अंदर वर्ड नहीं लिखा है, जैसे मैं लिख दूं पैन वर्ल्ड, पैन वर्ल्ड, इसका मतलब क्या हो गया जी? ऑल ओवर वर्ल्ड। अब ऑल ओवर वर्ल्ड का मतलब तो भाई सबको पता है, लेकिन इधर जो पैन वर्ल्ड है इसका क्या पता। तो पैन वर्ल्ड का मतलब आपको अलग से मैंने बताया कि भाई जहां पर शब्द बड़ा हो तो उसके अर्थपूर्ण टुकड़े करो। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैन रूट वर्ड है? भाई ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, देखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज पिनेसिया। नेक्स्ट वन इज पनेशिया। देखिए यहाँ पर जो सेकंड वर्ड है पनेशिया, पनेशिया के अंदर देखिए हमारा पहला जो रूट वर्ड है PAN, दूसरा है ACEA, पनेशिया। पनेशिया का मैंने लिखा ए क्योर फॉर ऑल डिजीज। देखिए एक ऐसा व्यक्ति, प्योर, पैन का मतलब हो गया ऑल,
एशिया का मतलब हो गया सभी बीमारियों से क्योर हो जाना, सुरक्षित हो जाना। क्योर, क्योर जस्ट लाइक साउंड इज सिक्योर। क्योर का साउंड जो है वो सिक्योर से मिल रहा है। ट्रिक लगाना, देखना। क्योर जस्ट लाइक साउंड इज सिक्योर। सिक्योर यानी सुरक्षित, और क्योर यानी भी क्या होता है? सुरक्षित। तो आपको ध्यान में रखना है, सुरक्षित किससे? सबकी सब डिजीज से, यानी पूरी के पूरी बीमारियों से सुरक्षित होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पनेसिया बोलेंगे। ध्यान रखना, किसी आदमी के हर प्रकार की बीमारी है, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, टीबी, कैंसर, और इन सभी बीमारियों से यदि वह जीत जाता है तो दैट इज कॉल्ड पनेसिया। उसको क्या बोलेंगे? पनेसिया। क्योर फॉर ऑल डिजीज, संपूर्ण बीमारी से निजात मिलना। या फिर किसी आदमी के कोई एक ही प्रकार की बीमारी है, जैसे कैंसर नामक भयानक बीमारी है, और कैंसर का पूरा यदि वो फाइट कर लेता है, जीत लेता है, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? पनेसिया। कि मोहन ने कैंसर को पनेसिया कर लिया है, यानी अब पूर्ण रूप से वह कैंसर से स्वस्थ है। नेक्स्ट वन इज पांडेमोनियम। नेक्स्ट वन इज पांडेमोनियम। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, PANDEMONIUM, पांडेमोनियम। शब्द बड़ा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, शब्द के अर्थपूर्ण टुकड़े करो। देखिए, मैंने शब्द के टुकड़े किए PAN, पैन, और आगे मैंने टुकड़े किए MONIUM। इस वाले ई को मैंने छोड़ दिया टुकड़ों में, क्योंकि अर्थपूर्ण टुकड़े करने हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिक। देखिए, पेन का मतलब होता है क्या? ओल। पेन का मतलब क्या होता है? ओल। और मोनियम, मोनियम का साउंड मिल रहा है हारमोनियम से। किससे मिल रहा है? हारमोनियम से। मोनियम जस्ट लाइक साउंड इज हारमोनियम। मैं जहां पे जस्ट लाइक साउंड ही बोल रहा हूं, उसका मतलब ये मत लगाना कि मोनियम का हिंदी अर्थ हारमोनियम होता है। नहीं भाई, इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनंसिएशन है, वो मिल रहा है किससे? हारमोनियम से। तो पांडेमोनियम, यहां से देखिए एक वर्ड है PANDE, PANDE, पांडे। इसको बोलेंगे अपन पांडे जी। क्या बोलेंगे? पांडे जी। पांडे जी क्या बजा रहे हैं? मोनियम बजा रहे हैं। मोनियम मतलब हारमोनियम। अब पांडे हारमोनियम बजाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे, तो अपन क्या हो जाएंगे ये बताओ? डिसऑर्डर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसऑर्डर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे। तो यहां से जो है पांडेमोनियम, पेन इसके अंदर आया है, तो इसका मतलब है डिसऑर्डर ऑल ओवर, पूर्णतया हर तरीके से डिसऑर्डर हो जाना, चारों तरफ से तंग आ जाना। तो इसको एक शब्द में अपन बोलते हैं पांडेमोनियम। देखिए, पैंथिस्ट, पैंथिस्ट। यहां पे इस पैंथिस्ट 4 नंबर के स्पेलिंग के अंदर हमारा जो रूट वर्ड है वो यूज में लिया गया है, पेन। मित्रों, पेन का मतलब होता है क्या? ऑल। फिर इसमें जोड़ रखा है थिस्ट। थिस्ट का मतलब क्या होता है? बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, जिसको अपन बोलते हैं आस्तिक। थिस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। मित्रों, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति यदि भगवान में विश्वास रखेगा तो उसको बोलेंगे अपन आस्तिक। इंग्लिश में बोलते हैं थिस्ट। वन हु हैज बिलीव इन गॉड, दैट इज कॉल्ड थिस्ट। जैसे देखिए, वन वर्ड में यहां लिख देता हूं, वन हु हैज बिलीव इन गॉड, थिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, उसको एक शब्द में बोलते हैं थिस्ट। और इसी को अपन ऐसे क्रिएट करें, वन हु हैज डजंट, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता है, उसको बोलते हैं अपन एथिस्ट। एथिस्ट बोलेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा? वो नास्तिक। क्या हो जाएगा? नास्तिक। उसी प्रकार यहां पे भी वर्ड दे रखा है हमारे पास, क्या? थिस्ट। और थिस्ट का मतलब होता है बिलीव इन गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे के पूरे हनुमान जी, गणेश जी, शिव शंकर, नारद, सभी के सभी गॉड में यदि विश्वास रखेगा तो उसको बोलते हैं पैंथिस्ट। क्या बोलते हैं? पैंथिस्ट, यानी बिलीव इन ऑल गॉड। देखिए, पैंथिस्ट
ए बिलीफ इन ऑल गॉड्स। पैंथियन, पैंथियन का मतलब देखिए, पैन यानी ऑल और थियो, थियो का मतलब क्या होता है? गॉड। दोस्तों एक रूट वर्ड है THEO, थियो। ये ऐसा रूट वर्ड है जो दुनिया के किसी भी स्पेलिंग के शुरू में, बीच में, लास्ट में कहीं भी आ जाएगा तो वहां पे अपने को पता लगाना है क्या? गॉड इस स्पेलिंग का अर्थ है, यानी भगवान से संबंधित इस स्पेलिंग का अर्थ है। तो पैंथियन, देखिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं इस वर्ड को। हमने देखा कि हमारे पास जो रूट वर्ड है पैन, वो दे रखा है, मतलब क्या हो गया? ऑल। आगे दे रखा है थियोन, थियोन के अंदर हमने रूट वर्ड उठाया थियो। क्या उठाया? थियो। अब थियो रूट वर्ड का मतलब क्या हो गया भाई? गॉड। क्या हो गया? गॉड, यानी ऑल गॉड, जो प्रत्येक गॉड। ए टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स, एक ऐसा मंदिर जिसके अंदर सभी प्रकार के भगवान के दर्शन हो जाए, सभी प्रकार के भगवान की मूर्ति मिले, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पैंथियन बोलते हैं। ध्यान रखना, पैन मतलब ऑल, थियो मतलब गॉड। एक नया रूट वर्ड निकल के आ गया, कौन सा? थियो। जो जो नए नए रूट वर्ड मैं यहाँ पे नोटिस करता जा रहा हूँ, आप भी उनको लिखते जाएं अलग से, बाकी अलग से भी पढ़ेंगे इनके 7 वर्ड अपन। पेंडेमिक, इस शब्द से सभी लोग, कोई भी लोग ऐसा नहीं है जो इससे अनजान होगा पेंडेमिक, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना चल रहा है, कोरोना की जो महामारी है, और पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। क्या होता है? महामारी। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो बीमारी के रूप में सभी जगह बहुत स्पीड से फैले, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। जैसे देखो इसके अंदर हमारा वर्ड है पैन, पैन का मतलब क्या हो गया? ऑल। डेमिक, डेमिक का मतलब क्या हो गया? स्प्रेडिंग, SPREAD, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पीड फैलना। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेंडेमिक हो गया ऑल, सभी जगह, स्प्रेडिंग यानी फैले। तो यहां पे लिख रखा है एन पेंडेमिक स्प्रेड ऑल ओवर, एक ऐसी महामारी जो सभी जगह, संपूर्ण जगह फैलती है, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। यहाँ पे संपूर्ण और सभी जगह का मतलब कैसे लगाया मैंने? पेन से लगाया। किससे लगाया? पेन रूट वर्ड से। क्योंकि पेन किसी भी स्पेलिंग में शुरू में, लास्ट में, एक चीज आपकी मैं क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूज हो तो देखिए, PAN और PEN दोनों में फर्क है। PEN पेन यानी तो होती है अपनी कलम, और PAN पेन का मतलब होता है सभी, जिसको अपन बोलते हैं ऑल। जो भी पढ़ रहे हैं अपन, ये कंफ्यूजेबल वर्ड का पेयर है। कंफ्यूजेबल वर्ड और भी बहुत सारे देखेंगे, बीच में आ गए इसलिए बता दिया मैंने। 7 नंबर पे है पैनोरमा। 7 नंबर पे क्या है? पैनोरमा। दोस्तों पैनोरमा के अंदर भी देखिए, जो पेन रूट वर्ड है उसका यूज किया गया है, और पेन का मतलब वही लगाएंगे अपन, क्या? ऑल। इसके अंदर आगे दे रखा है ओरमा, ORAMA। ओरमा का मतलब होता है शो, शोज टू डायरेक्शंस, शोज टू डायरेक्शंस यानी दिशा निर्देश, दिशाओं का जो ज्ञान होगा उसको बोलेंगे ओरमा। क्या बोलेंगे? ओरमा। या फिर ओरमा अपन उसको भी बोल सकते हैं, जैसे एक जगह खड़े होकर सभी दिशाओं में देख लेना। एक जगह खड़े होकर सभी दिशाओं में देख लेना। एक ऐसी जगह जहां अपन खड़े हो जाते हैं तो वहां पर चारों तरफ देख पाते हैं अपन, उस जगह को बोलते हैं अपन पैनोरमा। क्या बोलते हैं? पैनोरमा। तो मित्रों पैनोरमा का मतलब होता है ए व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, एक ऐसा दृश्य जो सभी दिशाओं से दिखाई दे, उसको बोलते हैं पैनोरमा। 8, 9 और 10 ये तीनों टाइप ऐसे हैं जो हमारे रूट वर्ड को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वोकैब सेशन 3 में मैंने इनको लिया है। देखिए शानदार वर्ड हैं और SSC CGL और 10+2 में पूछे गए वर्ड हैं। देखिए मित्रों, सालियंट हमारा वर्ड है सालियंट। सालियंट वर्ड का मतलब होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। मुख्य या फिर महत्वपूर्ण, प्रमुख, मुख्य या फिर महत्वपूर्ण। यहां से हमें एक चीज समझ में लगती है कि वर्ड है हमारे पास सालियंट, SALI
ENT सालिएंट। सालिएंट वर्ड के पास जो 4 वर्ड हैं, 4 अक्षर हैं, वो हैं साली, SALI। आपने कहावत सुनी होगी, साली आधी घर वाली। वो आधी घर वाली इसलिए होती है, एज ए ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि वो क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। यहां मैंने देखा कि मैंने मैन लिख दिया, मैन यानी मुख्य, प्रोमिनेंट प्रमुख, कॉन्स्पीशियस यानी भी प्रमुख। इसका एक और सिनोनिम्स अपन काम में ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण। यदि ऑप्शन में इम्पोर्टेंट ना के मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाए, तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ऑल्सो ए सिनोनिम्स ऑफ ए सालिएंट, मैन, प्रोमिनेंट, कॉन्स्पीशियस और इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों 8, 9, 10 में मैंने आपको सिनोनिम्स बताए हैं। ये इनको आप शायद वन वर्ड के हिसाब से भी काम में ले सकते हैं, और इनको आप सिनोनिम्स के हिसाब से भी काम में ले सकते हैं। 9 वर्ड इज एंटागोनिस्ट। 9 1 इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट के अंदर देखिए एक वर्ड है एंटा। जो एंटा वर्ड है वो बना है एंटी से, और एंटी का मतलब होता है शत्रु, विरोधी, शत्रु या फिर विरोधी। दोस्तों जो भी हमारा विरोधी होगा उसको अपन बोलेंगे एंटी। किस नाम से जानेंगे उसको, एंटी के नाम से। अब हमें समझना है कि इसके अंदर जो एंटी है या एंटो है वो किस लिए कहा जा रहा है। गोनिस्ट, गोनिस्ट मतलब फो, एनिमी, होस्टाइल। होस्टाइल शब्द को आप याद रखोगे हॉस्टल से। किससे याद रखोगे, हॉस्टल से, क्योंकि हॉस्टल में यदि 10 बंदे रहते हैं तो 10 में से 5 में आपस में क्या रहती है, ईर्ष्या रहती है, और शत्रुता किसी ना किसी बात को लेकर रहती है। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से हॉस्टाइल मीन्स एनिमी, शत्रुता, शत्रु, फो यानी शत्रु, शत्रुता, और एंटागोनिस्ट यानी भी शत्रु या शत्रुता या विरोधी। ये सारे अर्थ इनके लिए अपन काम में लेंगे। दूसरा इसका जो एक और नया सिनोनिम्स अपन काम में ले सकते हैं वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट यानी भी क्या होता है, खिलाफ या फिर विरोध। यहाँ पे हमने लिया सप्पल और फ्लेक्सिबल और प्लेबल, 3 वर्ड हैं, ध्यान रखना, सप्पल, फ्लेक्सिबल और पेलेबल। ये जो वर्ड है सप्पल और ये जो वर्ड है प्लेबल, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए फ्लेक्सिबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है लचीला भी होता है, खर्चीला भी होता है। जिस ढांचे में अपन किसी चीज को ढालना चाहें उसी ढांचे में यदि वो अपना आकार ले लेता है तो उसको अपन फ्लेक्सिबल भी बोल देते हैं। जैसे देखिए सप्पल का साउंड मिल रहा है चप्पल से। सप्पल का साउंड किससे मिल रहा है, सप्पल से। अब चप्पल जब हम बार बार चप्पल पहनेंगे, बार बार नई चप्पलें लेकर आएंगे, इट मीन्स अपन क्या है, सप्पल पर्सन है। कैसे पर्सन है, सप्पल, SUPPLE, सप्पल। सप्पल यानी क्या होता है, खर्चीला, अत्यंत खर्च करने वाला। फ्लेक्सिबल यानी भी खर्चीला। पेलेबल, PLLABLE, प्लेबल यानी भी क्या होता है, खर्चीला। और इसका सबसे शानदार जो जाना माना सिनोनिम्स है वो अपन काम में ले सकते हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्योंकि एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज का मतलब होता है खर्चे, खर्च, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला। ध्यान रखना दोस्तों, आज के इस वोकैब सेशन 3 के अंदर मैंने आपके सामने करीबन 20 वर्ड शेयर किए हैं। यदि आपको इनमें कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, मैं आपको उसी टाइम उसका आंसर दूंगा। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर जो भी मैंने आपको बताए हैं 90% वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स पेपर से उठाए गए हैं जो गत वर्षों के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ध्यान रखना, पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, इट मीन्स पैन कहीं भी आ जाएगा रूट वर्ड के माध्यम से, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।